वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 25 दिसंबर 2020 और 25 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे में हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब किस राज्य में स्थापित की है? तो किस राज्य में स्थापित की है? गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना राज्य में ओप्पो ने पहली 5G इनोवेशन लैब स्थापित की है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। स्मार्टफोन निर्माता ओप्पो ने कहा है कि उसने भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन प्रयोगशाला स्थापित की है, जो कि इस कंपनी की चीन के बाहर पहली बार यह प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थापित की गई है। कंपनी हैदराबाद स्थित अनुसंधान में यह प्रयोगशाला स्थापित कर रहा है। इसी के साथ साथ कैमरा, पावर, बैटरी तथा कार्य निष्पादन के क्षेत्र में नवाचार के लिए 3 और प्रयोगशालाएं भी स्थापित करेगा। तो ओप्पो कंपनी ने कहाँ पर 5G इनोवेशन लैब स्थापित की है? तेलंगाना के हैदराबाद में। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो हैदराबाद, तेलंगाना की बात आती है तो ये मैप में देखिए आप, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात की जाए तो तमिलिसई सौंदरराजन जो गवर्नर है तेलंगाना की, ये नाम थोड़ा अजीब है लेकिन इसको अच्छे से देख लेना। एक गवर्नर है तेलंगाना की, तमिलिसई सौंदरराजन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अभिनेता ने न्यू जर्सी लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया है? तो किस अभिनेता को न्यू जर्सी लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया है? धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र को हाल ही में न्यू जर्सी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ये हैं धर्मेंद्र, प्रसिद्ध अभिनेता। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से। अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेट ने 85 साल के धर्मेंद्र को दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय बने हैं। धर्मेंद्र ने 1960 में रिलीज हुई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने 6 दशक लंबे करियर में रोमांटिक, सोशल, एक्शन और ड्रामा जैसी हर तरह की फिल्मों में काम किया है। भारत सरकार ने सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो यह पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए हैं। और हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेट के द्वारा भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल स्ट्रीट फूड कहाँ का है? तो यूनेस्को की विरासत सूची में हाल ही में स्ट्रीट फूड को शामिल किया गया है। यह किस देश का है? सिंगापुर का, फ्रांस का, रूस का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर का है स्ट्रीट फूड, जिसे हाल ही में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने 2030 तक गैसोलीन में कितने प्रतिशत इथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा है? 30%, 20%, 60% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20% तक का लक्ष्य रखा है 2030 तक। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ 10% इथेनॉल मिलाने का और 2030 तक की बात करें तो 2030 तक 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 2022 तक तो 10% इथेनॉल का मिश्रण पेट्रोल में और 2030 तक 20% सम्मिश्रण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में है, आ भी सकता है, तो इसे नोट कर लेना अच्छे से। किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राकेश यादव, ग्रेट जॉनसन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन फुट अवार्ड से नवाजा गया है। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए देखते हैं डिटेल से। दिग्गज फुटबॉलर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुनिया के उन चंद खिलाड़ियों में से एक हैं जो मैदान पर उतरते हैं तो कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर जाते हैं। हाल ही में मोनाको में रोनाल्डो को गोल्डन फुट 2020 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यह मैदान पर जब उतरते हैं तो कोई ना कोई एक रिकॉर्ड अपने नाम करके ही जाते हैं। तो इन्हें हाल ही में गोल्डन फुट 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कैलेंडर ईयर 2020 में कौन सा बैंक ग्राहकों की सेवा में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर रहा है? SBI, HDFC,
आईसीआईसी या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी बैंक एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी ये तीनों बैंक ही कैलेंडर ईयर 2020 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं ग्राहकों की सेवा के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2021 में कौन सा देश ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना देश भारत 2021 में ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट की मेज़बानी करेगा। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। भारत अगले साल ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट की मेज़बानी करेगा। यह मौका कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें उत्सव के अवसर पर 2022 में कांस में एक विशेष पेवेलियन भी स्थापित करेगा। यह जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा दी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को यूके के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? शंकर महादेवन, अरिजीत सिंह, सोनू निगम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शंकर महादेवन को यूके के आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये हैं म्यूजिक जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं जिन्हें यूके के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूके के आइकन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। यूके के आइकन अवार्ड के विजेता संगीतकार शंकर महादेवन और फैशन डिजाइनर राघवेंद्र राठौड़ को लंदन से वस्तुतः अनावरण किए गए वार्षिक 21वें शताब्दी आइकन अवार्ड के 15 विजेताओं में भी शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 जारी की है? तो तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 हाल ही में जारी की गई है और यह किसने जारी की है? प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश जावड़ेकर ने तेंदुओं की रिपोर्ट जारी की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की संख्या की स्थिति रिपोर्ट जारी की है 2018 की। दिल्ली में यह जारी की गई है। इसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है जिसमें 3421 तेंदुए होने के कारण उसे देश में पहला स्थान मिला है। देश भर में तेंदुओं की संख्या की बात की जाए तो 12,852 है तेंदुए पूरे देश में, और इसमें प्रथम स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश जिसमें है 3421 तेंदुए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह रिपोर्ट जारी की है प्रकाश जावड़ेकर ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सिलेक्टेड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे कार्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और जापान की जेसीबी इंटरनेशनल के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका नाम एसबीआई रुपए रखा गया है। जेसीबी प्लेटिनम कॉन्ट्रैक्टलेस डेबिट कार्ड है इसका पूरा नाम। तो यह एसबीआई ने सेंट्रल बैंक एनपीसीआई के साथ मिलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यह रुपए कार्ड लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सुनील छेत्री जो 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र सिंह, आर.के. शर्मा, राजेश चौधरी या इनमें से कोई नहीं? कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।